तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एआई न्यूज़ हाइलाइट्स के बारे में, जो कि फरवरी 2026 की एआई न्यूज़ हाइलाइट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला न्यूज़ है सिंगापुर स्टेब्लिश नेशनल एआई काउंसिल। सिंगापुर हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ये अपना नया नया एआई स्टैंडर्ड ये लोग डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है ये पहले जानते हैं। सिंगापुर टू फॉर्म नेशनल एआई काउंसिल चेयर्ड बाई पीएम लॉरेंस वोंग। सो वहाँ के जो पीएम है वही इस काउंसिल के हेड है। काउंसिल का काम क्या होगा? काउंसिल विल अलाइन रेगुलेशन, रिसर्च एंड नेशनल एआई इन्वेस्टमेंट। एआई का जिस तरीके से दौर चल रहा है उसके लिए एक रेगुलेशन बनाना, उसके लिए एक काउंसिल बनाना बहुत ही सराहनीय काम है। यह काम भारत में भी होना चाहिए। भारत में इसलिए होना चाहिए क्योंकि डीप फेक और फेक इमेजेस, फेक वीडियो का बहुत सारा ट्रेंड चलता जा रहा है। उस पर लगाम लगाने के लिए इस तरीके का काउंसिल बनाना चाहिए, इस तरीके का एक रूल बनाना चाहिए और उस रूल को सख्ती से पालन करना चाहिए। अब इस समिट का, इस काउंसिल का कहाँ पे फोकस होगा ये देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में होगा, फाइनेंस में होगा, हेल्थ केयर में होगा, कनेक्टिविटी में, इन सभी जगह एआई के टूल्स, एआई के चैटबॉट्स, एआई के फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, कनेक्टिविटी में आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह एआई के चैटबॉट आजकल काम कर रहे हैं ताकि यूजर को अधिक से अधिक सुविधा दिया जा सके, कस्टमर सपोर्ट अच्छे से अच्छा किया जा सके। इसलिए कंपनियां इन सब फील्ड्स में एआई को इनेबल ज़्यादा कर रही हैं। अब इस काउंसिल में और क्या हुआ है, 60+ ग्लोबल कंपनीज इंक्लूडिंग गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव इन एआई R&D। ओके, तो इस काउंसिल करने का फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पे ढेर सारी कंपनियाँ गई। क्यों गई? क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उनको यह अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंगापुर देखिए वैसे ही काफ़ी एडवांस कंट्री है, डेवलप्ड नेशन है। वहाँ पे अगर इस तरीके की बात होती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इस बात का, इस काउंसिल का, इस एआई ट्रेंड का अन्य देशों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक मूव टू स्ट्रेंथन ग्लोबल एआई कम्पिटिटिवनेस। ओके, सो ग्लोबल एआई कम्पिटिटिवनेस की बात करें तो अमेरिका, चाइना, ये एक दूसरे के गला काट कंपटीशन करने वाले देश हैं। ये एक दूसरे से आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़ोरों से कंपटीशन करते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर सिंगापुर एक एआई काउंसिल बनाता है और यहाँ पे 60+ कंपनियाँ अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अपना आवेदन करती हैं तो ये बहुत ही सराहनीय काम है। हो सकता है अन्य देश भी इसके काम को अनुसरण करें, कॉपी करें और अपने यहाँ पे भी लगाएं। अब दूसरा न्यूज है एआई वर्सेस ट्रेडिशनल प्रोफेशनल डिग्रीज। ओके, सो अगर कोई डिग्री करता है, जैसे बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, पीएचडी कर लिया, सिर्फ और सिर्फ उसने डिग्री किया, उसको काम करना नहीं आता है, उसको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जैसे लोगों को होता है एआई में काम करने का, आईटी में काम करने का, वैसा नहीं होता है, तो वो कहीं पीछे रह जाएगा एक नॉन ग्रेजुएट एआई ट्रेंड इंजीनियर से, एआई ट्रेंड स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। एक्स गूगल एआई लीडर वांस लॉन्ग डिग्री में भी लूज रिलेवेंस। ओके, तो ये कह रहे हैं कि भाई एआई जब से आया तब से डिग्री का उतना काम नहीं पड़ सकता है, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसी को एकेडमिक में जाना है, किसी को प्रोफेसर बनना है तो वहाँ तो बीटेक, एमटेक, पीएचडी ये सब चलेगा। लेकिन अगर कोई आईटी कंपनी में जॉब करना चाहता है, अगर आईटी कंपनी उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है तो उसको करना पड़ेगा। अगर नहीं रखती है तो 12th के बाद भी, 10th के बाद भी नॉर्मल ग्रेजुएट भी एआई फील्ड में एंट्री मार सकते हैं। सो एआई प्रोग्रेस में कैचअप बिफोर स्टूडेंट ग्रेजुएट। ओके, अब इस ग्रेजुएशन का अब आपको वेट नहीं करना है। ओके, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी समय आप चैटबॉट बनाना सीख लीजिए, एजेंटिक एआई पे काम कैसे करते हैं, मशीन लर्निंग में काम कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें सीख करके आप खुद एक अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं और उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। सो देयर इज नो एनी डिग्री रिक्वायरमेंट टू लॉन्च योर प्रोडक्ट टू बिल्ड एन एआई सॉफ्टवेयर। अब एआई का यूज कहाँ पे हो रहा है? लॉ, मेडिसिन, रिसर्च फील्ड में हो रहा है। शिफ्ट टूवर्ड्स स्किल एआई कैन नॉट इजिली प्लेस। ओके, सो एआई का यूज काफ़ी अच्छे फील्ड में हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे लॉ, मेडिसिन, रिसर्च एंड फील्ड। और ट्रेडिशनल डिग्री की अपेक्षा एआई के फील्ड में अपने आप को स्किल्ड करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडिया एआई समिट ड्राइव्स होटल प्राइसेस सर्च। अभी इंडिया में एआई की समिट होने वाली है। इस समिट के चलते जो होटल के प्राइस हैं वह काफ़ी स्पाइक रेट से बढ़ गए हैं। सो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली में ये होल्ड होने वाला है।
लग्जरी सूट्स रिपोर्टेडली प्लेस्ड अप टू 30 लाख पर नाइट। तो 30 लाख रुपए पर नाइट के चार्ज से वहाँ पे होटल का दाम लगाया जा रहा है। मतलब 30 लाख रुपए एक नाइट का वहाँ पे होटल का दाम लगाया जा रहा है। ये कौन सी समिट है? एआई इम्पैक्ट समिट। जब एआई इम्पैक्ट समिट में इतना होटल का चार्ज हो सकता है तो सोचिए एआई इम्पैक्ट कितना कर सकता है। लोग 30-30 लाख रुपए दे करके इस समिट में पार्टिसिपेट करने, इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। ओवर 1.5 लाख डेलीगेट्स एक्सपेक्टेड इंक्लूडिंग फॉरेन लीडर्स, मेजर टेक सीईओ एंड ग्लोबल पॉलिसी मेकर विल अटेंड दिस समिट। सो अगर आपको मौका मिले तो इस समिट को अटेंड करने जरूर जाइएगा, भले ही एज ए विजिटर जाइए, लेकिन इस समिट को अटेंड करने जरूर जाइएगा। इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आपको पता लगेगा कि एटलीस्ट एआई में चल क्या रहा है, एआई में लेटेस्ट चल क्या रहा है, कौन कौन सी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, कौन सा देश कहाँ पे एआई में, कौन कौन से नए रोबोट बन रहे हैं, कैसे एजेंट बनते हैं, क्या एआई का इन्वेस्टमेंट टेक्निक होता है, क्या प्रोजेक्ट डिजाइन होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुए हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये सब आपको पता लगेगा। अब एक न्यूज है, एआई जनरेटेड शायरी वीडियो गोज वायरल। आपको पता ही है कि डीप फेक का यूज करके और एआई के अन्य टूल का यूज करके ह्यूमन का क्लोन बनाया जा सकता है, वॉइस का क्लोन बनाया जा सकता है। तो इसी के मध्य एक ये न्यूज है, एआई मॉडल वीडियो गैदर 28+ मिलियन व्यूज। तो एआई का मॉडल उन्होंने बनाया जो कि शायरी करता है, जो कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल कोई ह्यूमन शायरी कर रहा है। उन्हें 28 मिलियन व्यू उसके इंस्टाग्राम पे आए। व्यूअर ने सोचा कि हो सकता है कि ये कोई रियल वीडियो, लेकिन बिल्कुल ये फेक वीडियो था। सो इसमें क्या है, वी नीड टू क्रिएट डिजिटल ऑथेंटिसिटी अवेयरनेस। ओके, सो अगर कोई आपको वीडियो दिखे, अगर कोई आपको फेक वॉइस से आपको मैसेज दे कि आपके घर में कोई बीमार पड़ गया है, आप कोई किसी रिश्तेदार को पैसे की ज़रूरत है, तो तुरंत उसके अकाउंट में पैसे ना डालें या कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि फेक का ज़माना बहुत चल रहा है। नाउ एआई गैजेट्स डिटेक्ट्स एंड डिस्करेज स्मोकिंग। ये बहुत सराहनीय काम किया गया है एआई के फील्ड में। इसमें हुआ क्या है, बेंगलुरु टेक इट डेवलप्स एआई पावर्ड स्मोकिंग डिटेक्शन डिवाइसेस। ओके, तो इसने ऐसा एक टूल बनाया है जो कि स्मोकिंग को डिटेक्ट कर सकता है। कोई अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रेन में या फिर सार्वजनिक स्थलों पर लोग स्मोकिंग करते हैं, छुप छुप के करते हैं, उनको पकड़ा नहीं जाता है आसानी से। तो जो जहाँ पे स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है उस वहाँ पे भी जो लोग स्मोकिंग करेंगे, इस टूल का यूज़ करके उन पे लगाम लगाया सकता है। इट यूज़ कंप्यूटर विजन टू आइडेंटिफाई स्मोकिंग बिहेवियर। ओके, तो कंप्यूटर विजन का यूज़ करके स्मोकिंग बिहेवियर को यह डिटेक्ट करेगा। इट ट्रिगर्स ऑडियो क्यूज टू डिस्करेज स्मोकर इन पब्लिक स्पेसेस। ओके, तो यह स्मोकिंग क्विट करने के लिए कुछ ना कुछ ऑडियो मैसेज देगा। लो कॉस्ट इनोवेशन फॉर पब्लिक हेल्थ यूज एंड इट्स एग्जाम्पल ऑफ एआई फॉर बिहेवियरल इंटरवेंशन। सो ये बहुत ही सराहनीय काम किया गया। ऐसे छोटे छोटे जो समाज को लाभ पहुंचाने वाले काम हैं, वहाँ पे एआई का अगर यूज़ किया जाए तो हमारा देश आगे चल के एक बहुत ही प्रोग्रेसिव नेशन और डेवलप्ड नेशन में भी शामिल हो सकता है। अब ये देखिए अगला न्यूज़ क्या है, बोधन एआई आईआईटी मद्रास एआई एजुकेशन इनिशिएटिव। ये क्या है, इसको जरा पढ़िएगा। आईआईटी मद्रास लॉन्च बोधन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसमें होगा क्या, इट विल एम टू ट्रेन टीचर्स इन एआई फॉर क्लासरूम इंटीग्रेशन। मतलब टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा किस तरीके से एआई को क्लासरूम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इत्यादि में एआई को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए। एआई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एआई आप पढ़िए, मशीन लर्निंग पढ़िए, डीप लर्निंग पढ़िए, एजेंटिक एआई पढ़िए और आप एक किसी कंपनी में जॉब कीजिए। एआई अब उस तरीके से होता जा रहा है जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी है, जिस तरीके से हमारा एलपीजी है, जिस तरीके से हमारा जनरल पर्पज़ की यूज़ की जो टेक्नोलॉजी है, पानी है, वाटर है, उसी तरीके से अब एआई भी बनता जा रहा है। सो जो लोग अभी नहीं सीखेंगे वो लोग आगे जाके पछताएंगे। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसी स्थिति आने से पहले ही आप लोगों को एआई सीखना पड़ेगा। और एआई सीखने के लिए डॉक्टर एआई अकेडमी बिल्कुल आपके साथ है। हिंदी में यहाँ पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो ये जो बोधन एआई का जो इनिशिएटिव, इससे होगा क्या,
It support AI focused digital public infrastructure. It encourage nationwide AI literacy in schools and strengthen India's AI education system. Okay. So एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाना बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ किसी चीज़ को डेवलप कर देना, किसी नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर देना और उसको इंड यूजर तक न पहुंचा पाना, इंड यूजर को लाभ न दे पाना, उस डेवलपमेंट की विफलता है। तो अगर हम एआई में कोई टूल डेवलप कर रहे हैं जिससे इंड यूजर को, सामान्य जनता को लाभ पहुंचता है, तो ही इसे उस टेक्निकल इन्वेंशन की सफलता कहा जाएगा। AI Impact Summit, AI Boom in 5 Chart. So AI adoption accelerating across industries. कहाँ पे इसका बूम बढ़ रहा है, कहाँ इसका यूज बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन AI startup increasing globally. AI workforce demand rising sharply and generative AI driving productivity gains. And in economic also, we can see the use of AI is keep on growing. तो ये रहा दोस्तों आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कुछ न्यूज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।